आज के शो में कराची मवेशियों में पुरस्रार जल्दी बीमारी फैल गई। सिर्फ कराची में 15,000 से जायद मवेशी मुतासिर, सिंध भर में 122 हलाकतें। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो है बाहर की जो गाय है। तो ये कराची में बाहर की गाय ज़्यादा है क्योंकि वो दूध ज़्यादा देती है, तो वो ज़्यादा नफीस है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो उस वजह से उसमें चांसेस है। सक्खर, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सिंध भर में मवेशी जल्दी मर्ज की लपेट में। मवेशियों में जल्दी मर्ज के बायस सिंध में मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। आज नाज़रीन हमने रिसेंटली देखा कि एक स्टोरी जिसके बारे में हमें कहा गया आप सबकी तरफ से भी, और एक खदशा हम कह सकते हैं कि इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि बिलखुसूस जो गाय का दूध है, भैंस का दूध, गाय का गोश्त, इसको कंज्यूम किया जाए या ना किया जाए। और ये सवाल क्योंकि अक्सर हम अपने प्रोग्राम में मेडिकल के लोगों को, प्रोफेशनल्स को लेते हैं, तो ये सवाल हमें बहुत से लोगों ने पूछा कि आप बताएं कि क्या हमें दूध कंज्यूम करना चाहिए, हमें गोश्त कंज्यूम करना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पर हम एक बीफ कंज्यूमिंग नेशन है, मिल्क एक बेसिक नेसेसिटी है। हम सब जानते हैं कि हर घर में दूध एक ऐसा बेसिक एसेंशियल है जिसके बगैर आपका दिन का आगाज़ ही नहीं हो सकता, चाय हर कोई पीता है। तो एक खदशा सा एक उमट के आया, लोगों के जहनों में सवालात आए कि आखिर जो जल्दी बीमारी फैली है यहाँ पर कैटल्स में, उसके बाद क्या दूध को कंज्यूम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या गाय का गोश्त खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। वैसे ही लोग महंगाई की वजह से अलग मुतासर होते हैं, लेकिन इस बीमारी की बुनियाद पर और इसके हवाले से उठने वाले खदशात की बुनियाद पर बहुत से लोग जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए, बहुत से सवालात उठने लगे, पैनिक सा हो गया। तो आज हमने इस पर एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम रखा है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बीमारी की हकीकत असल में है क्या, फैक्चुअली रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों के इक़दामात आखिरकार क्या है। और मैं आपको यह बताता चलूं कि मामला सिर्फ सूबा सिंध में नहीं है, बल्कि साउथ पंजाब से भी ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो जहां तक हमारी इत्तलात है, हमने सुना है कि नवंबर से सूबा सिंध में केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे। इस बीमारी से जानवरों को क्या असर होता है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छर के काटने से होती है, क्या इसकी तफसीलात हैं, इस पर आने से कबल आपके सामने पहले एक रिपोर्ट रखते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे जो ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज सिंध की जानिब से जारी की गई। ये रिपोर्ट 9 मार्च 2022 यानी आज की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर सूबा सिंध में जो अब तक केसेस आए हैं, जो मुख्तलिफ शहरों में, सबसे ज़्यादा कराची में 15,064, हैदराबाद 174, ठट्टा 3,841, बदीन में तकरीबन 700, सांगड़ में 150, इसी तरह खैरपुर में 125, मजमूई तौर पर 20,531 केसेस पूरे सिंध में मजमूई तौर पर रिपोर्ट हुए हैं। दूसरा अहम फिगर इसमें है कि अब तक कितने जानवरों की इसमें हलाकतें हो चुकी हैं। तकरीबन 18 जानवर कराची में, 25 हैदराबाद में, 31 ठट्टा में, मजमूई तौर पर 122 हलाकतें इस बीमारी से अब तक हो चुकी हैं। इसको लंपी स्किन डिजीज कहा गया है इस बीमारी को। इस बीमारी के हवाले से एक टास्क फोर्स तश्कील दी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने, और उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसका काम ये होगा, जिससे मैंने पूछा कि क्या होगा, उनके जो इस पर ऑफिशियल्स ही प्रोग्राम में साथ होंगे, लेकिन उस टास्क फोर्स का काम ये होगा, द टास्क फोर्स हैज बीन सेट अप टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ लंपी स्किन डिजीज। तो एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसके जरिए इसको कंट्रोल किया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कमेटी तश्कील पाई है। चीफ मिनिस्टर सिंध के अहकामात के बाद एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी के अंदर डॉक्टर रफीक मेमन जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं लाइव स्टॉक के, डॉक्टर हबीबुल्लाह जमाली, डॉक्टर जावेद मेमन, डॉक्टर राशिद पीरजादा, डॉक्टर अमजद शाह, डॉक्टर खालिद जलबानी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इस कमेटी का काम ये होगा कि जो सैंपल्स कलेक्ट करेगी और फिर ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची भेजेगी मुतासरा जानवरों के, और इसके अलावा द कमेटी विल कोऑर्डिनेट with the concerned municipal authorities to launch a anti mosquito spray on जो जहाँ पर इस वक्त मवेशी पाए जाते हैं वहाँ पर एंटी मॉस्किटो स्प्रे भी ये कमेटी करेगी। ये तफसीलात थे, लेकिन इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की तरफ से एक अवेयरनेस एड भी जारी किया गया।
जो लोगों के खदशात थे या लोगों के जहनों में सवालात थे, उस हवाले से इसमें बेसिक बात यह की गई कि लंपी स्किन डिजीज यानी जो जानवरों में वायरस फैला है, द होस्ट स्पेसिफिक वायरस डू नॉट इफेक्ट ह्यूमंस, इसका असर इंसानों पे नहीं होता। इसकी मजीद तफसीलात इस एड में बताई गई। बताया गया कि इट इज अ डिजीज ऑफ ओनली एनिमल्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन, ये सिर्फ जानवरों का मर्ज है और वैक्सीनेशन से कंट्रोल हो सकता है। दूसरी बात इसमें बताई गई कि मस्ट इन्फॉर्म योर वेटरनरी इफ योर एनिमल हैज स्किन नूडल्स और नोड्यूल्स और क्रस्ट, यानी दाने हैं, अगर स्किन के ऊपर कुछ आपको ऐसी चीज नजर आती है तो उसको आप वेट को आप इन्फॉर्म करें। फिर इसमें एक अहम बात यह बताई गई कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया है कि वन टाइम इंपोर्ट करें एलएसडी वैक्सीन की। और इससे अंदाजा यह हुआ कि मैंने पूछा ऑफिशियल से तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 5 लाख वैक्सीन दरकार हैं इस डिजीज के हवाले से। और इस वक्त गोट पॉक्स के नाम से जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल जो है जानवरों में किया जा रहा है, क्योंकि इसकी वैक्सीन जो है इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि जानवरों के हवाले से ये खदशात फैले, लोगों में अफवाहें फैली, पैनिक फैला, कैटल मार्केट में पैनिक फैला, लोगों में पैनिक फैला। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर फिर जो हम कहते हैं माफिया, ब्लैक मार्केट, वो भी एक्टिव हुई। हमने ये सुना और आज हमने सिंध फूड अथॉरिटी का मौक़िफ़ भी लेना चाहा इसके ऊपर इस प्रोग्राम से कबल कि ये गोश्त जो मुतासरा जानवरों का है, इसके बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि ऐसे जानवर जो कि मुर्दा थे या ऐसे जानवर जो कि बीमार थे, अफेक्टेड थे, उनका गोश्त आधी कीमत में, यानी अगर 800 रुपये किलो गोश्त है तो वो 400 रुपये के हिसाब से मार्केट में मिलना शुरू हो गया। और इसी तरीके से ये हमने खदशात भी जाने कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो कैटल फार्मर्स हैं उनको ब्लैक में वैक्सीनेशन जो है उसकी फरोख्त होने लगी। कुछ कैटल फार्म से आज हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे, जो उनके एसोसिएशन के सदर हैं, क्या ऐसा हकीकत है या नहीं है, इस पर बात होगी। पहले मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर हिजबुल्लाह भुट्टो साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री हैदराबाद, सिंध लाइव स्टॉक से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया हैदराबाद से हिजबुल्लाह भुट्टो साहब। हमारे साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लाहौर चैप्टर के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हुए हिजबुल्लाह साहब, पहले ये फरमाइएगा सर कि कल एक हुआ था चीफ सेक्रेटरी सिंध के जेर सदारत, उस इजलास में जो हलाकतों की तादाद बताई गई वो 54 बताई गई, जो बाकायदा आज अखबारों में रिपोर्ट हुआ। आपकी जो रिपोर्ट है ये 122 बता रही है, तो ये वजह क्या है कि हलाकतों में फर्क आ रहा है जानवरों की? 122 और 54 तकरीबन डबल का फर्क क्यों है? असल में 54 नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो कल की रिपोर्ट है वो है 67। सही, ठीक है जी, 67 रिपोर्टें अभी तक हुए हैं जो मार्टलिटी हुई है। और बाकी डेली अपडेट हम देते हैं, लेते हैं, फील्ड से लेते हैं, जो फील्ड से हम अपडेट मिलती है तो वो हम कलेक्ट करते हैं, फिर ऊपर देते हैं। आज की जो है वो 122 है, 122 है। तो वैसे कुछ अजला में कम है, इंटेंसिटी कम हो रही है, कुछ अजला में थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जैसे जो मौसम है वो प्लेजेंट हो रहा है, मुवाफिक हो रहा है, तो उसी वजह से जो आपको पता है कि मच्छर जो है ना वो प्लेजेंट मौसम में ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं। तो जैसे वो बढ़े हैं तो वो मच्छर जो है इसका वेक्टर है असल में, वो उन अजला में जहाँ पर इनके काफ़ी पौंड वगैरह हैं पानी के, जैसे सांगड़ में पहले इतनी नहीं थी, अभी वहाँ पर काफ़ी पौंड है, लेक्स हैं, तो वहाँ पर भी हो गई है, अभी काफ़ी हो रही है। उसी वजह से उन अजला में अभी जहाँ पर मच्छरों की तादाद ज़्यादा है और पानी है, सिंधी में डंड डोरक कहते हैं, लेक्स हैं, तो मछलियों के पौंड से उसी जगहों पर काफ़ी। आपका बयान में देखा आप कह रहे थे कि इसकी दवा यानी इसकी दवा कोई नहीं। अभी जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री से बात हुई वो कह रहे हैं दवा नहीं, सिर्फ वैक्सीन है। और वैक्सीन यहाँ अवेलेबल है या नहीं है? हैदराबाद में क्या सूरत हाल है? असल में इसकी अभी तक पाकिस्तान ड्रेप ने वैक्सीन, क्योंकि ये आई अभी है तो उसी वजह से ड्रेप ने पहले नहीं थी, यहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है। अच्छा, ये बीमारी साल 2012 में भी आई थी? मैं एक बयान पढ़ रहा था कि साल 2012 में भी आई है बीमारी, या ये पहली बार आई है पाकिस्तान में? असल में पाकिस्तान में ये पहली बार ये नवंबर में हुई है। 2012 में ये साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम हुई थी। अच्छा, पाकिस्तान में ये नवंबर में फर्स्ट टाइम आई है। जो
उसी वजह से इस पर एक्सरसाइज नहीं हुई। और नवंबर में भी थोड़ी वो कहीं कहीं हुई थी, फिर कंट्रोल हो गई क्योंकि सर्दियां थी, तो सर्दियों में वो मच्छर भी इतने बढ़ नहीं सके। तो हमने उसी वजह से अभी लोकल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप अगर फ्यूमिगेशन करें, मच्छरों के स्प्रे करवाएं, मक्खियों के स्प्रे करवाएं, तो उसमें इसका वेक्टर को कंट्रोल करें। जब अगर वेक्टर को कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम इस बीमारी को भी इरेडिकेट कर सकेंगे और उसको ज्यादा फैलाव से भी इंशाल्लाह रोक सकेंगे। अच्छा, ये बीमारी तो जानवरों में हम जोर देते हैं कि जानवरों में फैल किस तरह रही है? यानी अगर एक जगह बहुत से मुतासरा जानवर हों तो उनमें खदशा है कि बहुत ज़्यादा, यानी मवेशी मंडियों पे पाबंदी जो लगाई गई है, तो क्या ये खदशा भी है कि ये मवेशी मंडी में अगर एक जानवर को है तो उसके साथ जो खड़े जानवर हैं या उससे जो कांटेक्ट में जानवर हैं उन सबको भी लग सकती है? असल में मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा इस बीमारी का तारुफ करवाऊं कि ये वायरस की बीमारी है और ये होती है ज़्यादातर गाय और भैंस में, और किसी जानवर में नहीं होती, गाय और भैंस में। और पाकिस्तान में भी जो अभी तक रिपोर्ट की गई है वो गाय में, भैंस में नहीं हुई, गाय में रिपोर्ट की गई है। गाय में भी फिर वो जो एग्जोटिक ब्रीड है, जो बाहर के फ्रीजन वगैरह या क्रॉस ब्रीड है, तो क्रॉस ब्रीड में, एग्जोटिक ब्रीड में या फ्रीजन में उसमें ज़्यादा पाई गई है। और ये कैरियर जो इसका है, वेक्टर है, वो एक मच्छर है जो खास किस्म का मच्छर है या एक काटने वाली मक्खी जो है। अगर किसी जानवर को इन्फेक्शन हो गया, इसमें जो में स्किन के ऊपर जो फोड़े होते हैं, नोड्यूल बन जाते हैं। नोड्यूल अगर बन गया, वहाँ पर कोई मच्छर बैठा और या काटने वाली मक्खी बैठ गई वहाँ पर और उसको काटा उस जानवर को, और फिर किसी अच्छे भले जानवर के ऊपर बैठकर काटा उसको, फिर उसको मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि वेक्टर इसका यही दो है। तीसरा उसका है जो टिक जो कीचड़ होते हैं। इसका मतलब इसको क्वारंटाइन फिर आप जानवरों को कर देते होंगे। लेकिन मैं अशरफ निज़ामी साहब से पूछूं कि इंसानों के लिए क्या ये खतरनाक है, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब? और क्या हमें जो कंजम्पशन है इस वक्त बीफ की, मिल्क की, उस हवाले से क्या कुछ गवर्नमेंट को या फूड अथॉरिटीज़ को मुरतब करनी चाहिए स्ट्रेटजी, या आप समझते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा? डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। आई बिलीव कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो मुर्गियों के अंदर भी वबा आई थी, इसी किस्म की मतलब आई थी कि जो वायरस के साथ थी, और बड़ा सफान डाला गया और लोगों को हमने बचाने की खातिर एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और मैं समझता हूँ कि हेल्थ कंसर्न जिसके साथ हमारी जितने भी अशरफ निज़ामी साहब, एक ब्रेक की तरफ में बढ़ना है। मैं आपसे, अगर मुझे याद है, इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद ले सकूंगा। एक नाज़रीन वापस आते हैं। क्या इंसानों के लिए बीमारी खतरनाक है? बीमारी है क्या? और अब तक 122 हलाकतें हो चुकी हैं। आपके सामने जो नंबर्स हैं वो भी रख रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट्स और फैक्ट्स भी बता रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने समय पहले तो ये फिगर्स हम आपको बता रहे हैं कि पूरे सिंध में मजमूई तौर पर कितनी जानवरों की हलाकतें गाय और भैंस की हो चुकी हैं। जो नंबर्स कल मीटिंग में ऑफिशियली रिपोर्ट हुए थे वो 54 थे जो अखबारों में आज रिपोर्ट हुए। आपको असल हकाइक बता रहे हैं कि तकरीबन 122 हलाकतें जानवरों की हो चुकी हैं, 20,000 से जायद मुतासर हो चुके हैं। ये ऑफिशियली जो नंबर्स हैं सामने वो हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हमारे साथ उनके डायरेक्टर भी मौजूद हैं, हिजबुल्लाह भुट्टो साहब हैदराबाद से प्रोग्राम में, वो बता रहे हैं, जो कंफर्म कर रहे हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं लाहौर चैप्टर के, वो बता रहे हैं कि क्या इंसानों को मुतासर कर सकती है और गोश्त और दूध के हवाले से हमें क्या लाइमल रखना चाहिए। और मैं इंट्रोड्यूस करता चलूँ जनाब शाकिर उमर साहब को, जो कि सदर हैं कैटल एंड डेयरी एसोसिएशन के, प्रोग्राम में हमारे स्टूडियोज़ में हमें खुशामदीद के ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अशरफ निज़ामी साहब आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब मुख्तसरन बताइएगा कि क्या इंसान मुतासिर हो सकते हैं इसके गोश्त और दूध के इस्तेमाल से? समझता हूँ कि लाइफ इस बारे में कह चुका है, और भी कोई जो कि फूड और इसके कंसर्न रखते हैं। इट इज वेरी मच क्लियर कि इन्फेक्टेड एनिमल इज नॉट, वो ईटेबल भी नहीं है,
उसका दूध जो है वो भी इन्फेक्टेड है। और ये कहना कि वायरस है बाकी चीजें ठीक होंगी, सिर्फ इसके साथ स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज, और जैसे आपने भी अपने एंट्रो के अंदर भी हो चुकी है उनकी बात, भैंस या गाय के उसके साथ ये सारी चीजें, तो इट इज टोटली नॉट सेफ फॉर द ह्यूमन यूज के इंसान को ये दूध, और मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहूंगा गोश्त कतई तौर पे भी इंसानों की सेहत के लिए वो नहीं है। हम तो पहले भी कहते हैं कि ऐसी गाय जिसके लिए कि एज के ऐसे हिस्से में होती हैं बहुत, जब वो बिल्कुल बांझ और वो हो जाती है, उसके अंदर भी जो इंसान के लिए कोई, हम नहीं समझते कि वो इंसान की सेहत के लिए कोई अच्छा गोश्त होता है। तो आपका निजामी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी अहम है, आप एज अ डॉक्टर बता रहे हैं कि हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी बोल रही है कि द वायरस डज नॉट अफेक्ट ह्यूमंस। तो ये क्लैरिफिकेशन तो उन्हें देनी चाहिए, ये वायरस इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन्फेक्टेड जानवर का दूध और गोश्त आप कह रहे हैं कि मेडिकली नुकसान पहुंचा सकता है सेहत को। मैं देखे कि इस वायरस बनती हैं वहां पे जो फोड़े, उनमें से पीप रही है जो मेरी इत्तला है। मतलब अगर ये गलत है तो यकीनी तौर पे हमारे दोस्त भुट्टो साहब बैठे हैं, बाकी और दोस्त बैठे हैं, वो करेक्ट कर सकेंगे। लेकिन जो हमने मीडिया के ऊपर और इसकी डिजीज के साथ देखा, वहां से बाकायदा एक पीप जो है वहां नजर आती है। और दूसरी ये बात कि कोई जानवर भी अगर बीमार है किसी बीमारी की वजह से भी, आपको याद है कि ऑस्ट्रेलियन जो आई थी हमारे यहाँ भेड़ें, उसका भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, साथ के अरब मुल्क ने उसको वापस कर दिया जहाज को और कराची के साथ लोड करवा दिया था। उस वक्त भी हमने क्लियरली ये बात की थी, और मैं तो भी एज अ हेल्थ प्रोफेशनल ये बात करने की बात है। इट इज अ वेरी मैटर ऑफ अ कॉमन सेंस कि क्या किसी बीमार जानवर का गोश्त काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसका तौर पे वो नहीं के साथ। अच्छा, मैं शाकिर उमर साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा, कैटल एंड डेयरी एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए। शाकिर उमर साहब, आप फरमाइएगा पहले तो ये कि आप लोगों को मुश्किलात, पहले तो इकोनॉमिक लॉस है जो भी है, हलाकतें हो रही हैं, दूसरी बात ये कि क्या वैक्सीन आप लोगों को मिल रही है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि वैक्सीन भी ब्लैक हो रही है, जो गोट पॉक्स की वैक्सीन है, क्या ये हकीकत है? जज़ाकल्लाह, एक तो अब तक न्यूज़ के लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें सबसे पहले तो टेक्निकल बात यह है, जो भी हमारे यहाँ ज़्यादातर दूध इस्तेमाल होता है भैंस का। टोटल 8 लाख मवेशी हैं कराची की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें 20% काउज है, और 20% काउज में से जो इम्पोर्टेड काउज हैं वो इससे इफ़ेक्ट हुई हैं। और यकीनन उसके लिए वैक्सीन, चूँकि ये पहली मरतबा बीमारी आई है, वैक्सीन हमारे पास VRI लाहौर की जो पॉक्स की वैक्सीन थी वो मौजूद है, जो कि महकमा लाइव स्टॉक का मैं बड़ा ममनून हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पर डिसीजन लिए, वैक्सीन मंगा के ट्रायल किए और कामयाब किए। और मैं इसमें यह भी कहूँगा, देखें वैक्सीन स्मगल होके यहाँ पे आई, और यकीनन जो वैक्सीन स्मगल होके आई वो अपनी एफिकेसी लूज़ कर गई, क्योंकि वो सप्लाई कोल्ड चेन में नहीं आई। और जब वो वैक्सीन लगाई गई, चूंकि डिजीज आई हुई थी, तो वो केसेस बढ़ गए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अब तक ये नवंबर में डिजीज़ आई थी, और हम मुसलसल इदारों को तहरीरी तौर पे भी और सोशल मीडिया पे भी और वर्बली तौर पे भी उन्हें कह रहे थे कि जी इसे आप डिक्लेयर करें सरकारी तौर पे। तो ये इन्होंने अब किया है 5 माह बाद। क्यों? मैं इसका तो खैर मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, इदारे ही दे सकेंगे, पर यकीनन जैसे ये डिक्लेयर हुआ है और PM साहब ने इसका नोटिस लिया है, तो फौरी तौर पे महकमा लाइव स्टॉक सिंध ने जितनी फुर्ती दिखाई है, मैं नहीं समझता कभी इन्होंने दिखाई हो। तो मैं इन्हें अप्रिशिएट भी करूंगा इस पे कि महकमा लाइव स्टॉक ने और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने जो इस पे कदम उठाए, और रात तक उनके DG में देर तक मेरे साथ किसको खत लिखते रहे इस बीमारी के बारे में? देखें जी, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा खत, मैंने तमाम महकमा लाइव स्टॉक को लिखे, मैंने DG साहब से बात की कई मरतबा, उन्हें कहा कि जिस पे फिर हमने आर्टिकल लिख के सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, जिस पे हमें कहा गया कि हम इसे सोशल मीडिया से हटाएं, क्योंकि देखिए नेशनल सतह का इशू है और इससे हमारी एक्सपोर्ट और दीगर चीज़ें मुतासिर होंगी। तो वो एक दीगर चीज़ें इदारे बेहतर समझ सकते हैं, हम उसे नहीं समझते कि हम अपने तई आवाज़ उठाते रहे। तो मैं आपको इसमें टेक्निकल पॉइंट ये भी बता दूँ कि जब डिजीज़ आती है गाय में भी, तो वो 0% प्रोडक्शन पा जाती है दूध के, क्योंकि जब जानवर खाएगा नहीं तो वो देगा क्या।
तो मैं आपको बता दूं हमारी जो भैंस है इससे वो बिल्कुल मुतासिर नहीं, और मोर्टेलिटी इसमें है नहीं, तकरीबन 1.0.11 ऐसे % है जो कि अब तक 100 है, शायद 130 132 नवंबर से अब तक की जो मोर्टेलिटी है इसमें। जी सही। अच्छा, और डॉक्टर हिजबुल्लाह भुट्टो साहब आपसे पूछना चाहूंगा, हिजबुल्लाह साहब कि ये जो अभी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब फरमा रहे थे कि मुतासिर हो सकता है इंसान इससे अगर इसका कंज्यूम करे दूध, अभी ये बता रहे हैं शाकिर उमर साहब के दूध तो प्रोडक्शन जीरो हो जाती है, गोश्त के हवाले से या दूध दोनों के हवाले से हिफाजती इकदाम के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ताकि ये गोश्त और दूध लोगों तक ना पहुंच सके जो इन्फेक्टेड है उसका? डॉक्टर हिजबुल्लाह साहब, हिजबुल्लाह भुट्टो साहब। असल में मैं आपको बताऊं, अभी तक किसी लेबॉर्ट्री ने ये प्रूव नहीं किया कि इसका जरासीम या इसका वायरस जो है दूध में या गोश्त में पाया जाता है। ठीक है, वो फोड़े भी अगर उसमें मक्खी नहीं बैठेगी, हम तो क्वारंटाइन करवाते हैं जहाँ भी हमें रिपोर्ट होता है। आज भी कुछ केसेस हुए, मैंने जो यहाँ पर सेल बनाई हुई है वहाँ पर भी फ़ोनें आई और हमारी इंस्ट्रक्शन डिप्टी डायरेक्टर्स को, डॉक्टर्स को ये होती है कि एकदम जानवर कोई अगर बीमार हो, उसमें इन्फेक्टेड हो तो उसको क्वारंटाइन करवाएं। क्वारंटाइन में होगा तो फिर उसकी बीमारी जो है ना फैलेगी नहीं, और क्वारंटाइन में होगा तो उसकी जो सफाई सुथराई ज़्यादा करेंगे और मक्खी मच्छर का ज़्यादा ख्याल करेंगे। ये जो तब होगा, फोड़ा तब फटता है जब अगर नोड्यूल बन जाते हैं स्किन पर, उस पर मक्खी बैठेगी। मक्खी भी वो खास किस्म की जो काटने वाली होती है, काटेगी तो उसमें फिर वो एक में कीड़ा मैगट पैदा होता है। मैगट होगा तो फिर पीप वगैरह आएगी, नहीं तो पीप कभी भी नहीं होती। हमने काफ़ी केसेस देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिकवरी भी हुई है। जिसको जो क्वारंटाइन करते हैं, हमारी बात मानते हैं, सफाई सुथराई रखते हैं, तो और इस बात की हकीकत भी तो है कि नहीं है। जिस हमने कहा कि हमने भी खुद मालूम किया, हिजबुल्लाह साहब गोश्त फरोख्त हो रहा है 400 रुपए किलो, 800 वाला, या इस तरह के जो बीमार जानवर हैं, ये लंपी स्किन डिजीज नहीं या कोई भी बीमारी, आपको पता है यहाँ पे जानवर का। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, सिंध फूड अथॉरिटी भी साथ होगी। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद तरीन सवाल जारी रहेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक बीमारी जल्दी मर्ज जो फैला हुआ है इस पर जानवरों में, वो सूरत हाल कितनी संगीन है, कितने खदशात हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल से, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब जो कि एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अकरम साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आपने ब्रीफिंग दी थी मिनिस्टर साहब को, फ़खर इमाम साहब को, उस ब्रीफिंग में 5 लाख वैक्सीन का जिक्र हुआ था। इसकी इम्पोर्ट के हवाले से आपको कब तक हम उम्मीद रखें कि हो जाएगा? और दूसरी अहम बात यह कि अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या ये इफेक्टिव है? साहब, यहाँ तक वैक्सीन की इम्पोर्ट का ताल्लुक है, हमने ड्रैब को लिख दिया है कि जो कंपनी अप्लाई करेगी फॉर रजिस्ट्रेशन उसको 48 आवर्स में वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे। अच्छा, तो उस हवाले से वो हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ कि जो ही कंपनी करेगी, या इस सब 2 कंपनियां जो हैं उन्होंने अप्लाई कर दिया था आज, और इंशाल्लाह 48 आवर्स तक वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है मीटिंग करेगा और उनको जो है ना वो लाइसेंस जो है वो ग्रांट कर देंगे फॉर इम्पोर्ट। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे डॉक्टर्स हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। आपका मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी का एक ऐड हमने दिखाया है स्क्रीन पे, जिसमें आपने लिखा है कि ये इंसानों को अफेक्ट नहीं कर सकता वायरस, लेकिन डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो मुतासरा जानवर है उसके दूध या उसके गोश्त के इस्तेमाल से इंसानों में भी सेहत उसकी खराब हो सकती है इंसान की। तो इस बारे में कुछ आप लोग क्लैरिफिकेशन मजीद देंगे, क्योंकि खदशात बहुत है लोगों के जहनों में। सर, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। ये वायरस जो है इससे ह्यूमन को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इससे मीट से, दूध से खाने से जो है ना ये बीमारी नहीं फैलती है। इसलिए ये पब्लिक हेल्थ का कंसर्न कोई नहीं है, सिर्फ ये जानवरों तक महदूद रहती है, वो भी कैटल और टू सम एक्सटेंट बफलो। लेकिन मैं ये भी आपको बात बताता चलूँ कि ये बीमारी जो है वो ज्यादातर जो है वो इफेक्ट करती है जो बाहर के जानवर हैं, एक्सोटिक एनिमल्स। हमारे लोकल एनिमल्स जो है इनको ये बहुत कम मुतासर करती है।
अच्छा, और शाकिर उमर गुजर साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये जो अद्वियात के हवाले से ये कह रहे हैं ड्राफ्ट से बात चल रही है, और जो अभी आपको वैक्सीन मिल रही है आसानी से मिल रही है, कितने में मिल रही है जो अभी आप वैक्सीन लगा रहे हैं गुजर साहब? है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई की गई और कामयाब उसके ट्रायल किए गए हैं। अच्छा, तो इसमें मेरा एक कंसर्न है कि मैं ये कहूँगा, चीफ एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हमारे साथ हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जी हमें पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है। हम अब तक 1860 की, 1906 की और 1968 की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, तो यकीनन हमें तरक्की याफ्ता ममालिक की लाइव स्टॉक पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में शामिल होने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरी तौर पर इस पर काम करना चाहिए, और यकीनन आप इस पर गहरी नज़र रखते हैं डॉक्टर अकरम साहब। और मैं ये भी कहूँगा, एक मरतबा फिर मैं रिपीट करूँ कि हमारी भैंस में ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। इम्पोर्टेड काउज इससे अफेक्टेड हुई थी और उनकी भी प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाती है जब बीमारी उस पर हमलावर होती है। और स्लॉटर हाउसेस पे पूरा चेक एंड बैलेंस है लोकल गवर्नमेंट का और हमारा भी, कि इमरजेंसी स्लॉटर हाउसेस में भी ये गाय स्लॉटर नहीं होने दी जा रही है। अब देखें 5 माह में 107 जानवर की मोर्टेलिटी है, तो कितने फीसद गोश्त आ गया होगा आप सोचें ना। 8 लाख की पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगा कि मैं मेरे म्यूनिसिपल कमिश्नर जो जैदी साहब हैं उनका भी मैं बड़ा ममनून हूँ कि बड़े पैमाने में जो इंसेक्ट से ये मच्छर मक्खी से बीमारी फैलती है, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे काम शुरू किया स्प्रे। तो मैं KMC का भी बड़ा ममनून हूँ, मैं महकमा लाइव स्टॉक का, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर का, कि जिस सतह पे पूरी टीमें लगी रही आई हमारे साथ और इस मसले को बढ़ के संभाला। तो चल रही है ना गुजर साहब, मसला खत्म नहीं हुआ। ये डेली रिपोर्ट है मेरे पास, उसके मुताबिक एक दिन के अंदर 827 केसेस हुए हैं पूरे सिंध में। ये आज की रिपोर्ट है। नहीं जी, वो तकरीबन 1000 केसेस मतलब हो रहे हैं एक दिन में। नहीं जी, ये देखें, अगर 10 लाख की सिर्फ कराची में पॉपुलेशन है तो सिंध भर में कितनी होगी? तो ये तो 0.01 भी नहीं हुआ जी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अवामुन नास में बहुत पैनिक है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो इशू है इससे इस सेक्टर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने वाला है और इस पे हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, अपने स्टेटमेंट्स को बहुत संभल के देना चाहिए। और मैं तमाम जो हमारे नेशनल मीडिया में उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी इस पैनिक फैलने के जो फैल रहा है सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी से एक्चुअली ये मुझे बताएं हिस्बुल्लाह भुट्टो साहब कि अब जो ये जो मुतासरा जानवर है, इससे पहले ब्रेक में बात हो रही थी आपसे। अच्छा, शाहजेब साहब साथ हैं हमारे, शाहजेब शेख साहब? अच्छा, मुझे शाहजेब शेख साहब भी साथ हैं सिंध फूड अथॉरिटी से, जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, डायरेक्टर ऑपरेशन। शाहजेब साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल कहा जा रहा है कि कंप्लेंट्स ऐसी भी आ रही हैं कि जो गोश्त है मुतासरा जानवरों का ये फरोख्त हो रहा है मार्केट में, और इसके दूध भी है और इस तरह की चीजें भी फरोख्त हो रही हैं, और गोश्त 800 रुपए का 400 रुपए में मिल रहा है। सिंध फूड अथॉरिटी मुतासरा जानवरों की मॉनिटरिंग के हवाले से या सर्वेलेंस के हवाले से क्या कर रही है? शुक्रिया, आपने मैं इनवाइट किया शो में। देखें, सिंध फूड अथॉरिटी ने हमारे DG SFA आगा सोहेल साहब ने जैसे इस खबर का पता चला तो उस पर फौरी नोटिस लेते हुए तमाम डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस को हिदायत जारी की कि इन जानवरों, एक तो हमने विजिट भी किया जगहों का और ये भी इंश्योर करने कहा कि इस तरह का गोश्त भी फरोख्त ना हो। तो हम शिकायत के लिए ओपन है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि मुझे अभी कुछ दिन पहले भी पता चला कि गोश्त कम कीमत में मिल रहा है। वहां भी हमारी टीम गई, वहां उन्होंने अपना इंस्पेक्शन भी की और हम थ्रू आउट कराची में और इसके अलावा जो पूरे सिंध में इनफैक्ट जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान हम लोग दुकानों की हाइजीन भी चेक कर रहे हैं, नॉट ओनली गोश्त, इसके अलावा दुकान के जो सफाई सुथराई के मामला हैं। लेकिन मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई ऐसी खबर आपकी नॉलेज में है तो शेयर करें। 1-2 जगह पे मैं शिकायत आई थी, लेकिन वहां गए तो कोई वो शिकायत सही नहीं थी। तो वहां इनफैक्ट वहां तो लोग रो रहे थे कि यार गोश्त बड़ा महंगा हो गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी रोज की बुनियाद पे हमारे ये कार्रवाई जारी है। हम तो हमारे पास तो आई बहुत सी ऐसी कंप्लेंट, लेकिन आप मुझे बताएं, आप अपना कोई ऑफिशियल कोई पेज नंबर कुछ इस तरह का आप शेयर करें ताकि नाजरीन जो देख रहे हैं, अगर कोई मुतासरा उन्हें गोश्त सस्ता मिल रहा है, क्योंकि बहुत सी मार्केट से हमें ऐसी आई कि 400 रुपए किलो में गोश्त फरोख्त हो रहा है, तो ये आपको बता सके डायरेक्ट लोग। नहीं
बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच। और मैं बल्कि इस प्लेटफॉर्म से मीडिया का भी शुक्रगुजार हूं कि मीडिया हमेशा सिंफू अथॉरिटी को हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करने का मौका देता है और हमारी हर रोज की बुनियाद पे खबरें नशर हो रही होती हैं। मैं अभी आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस बता देता हूं। इट्स www.sfa.gos.pk। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। इसमें आप जैसी लॉग इन करेंगे तो कंप्लेंट का एक बड़ा टैब मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां एक ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म जो है खुल जाएगा। सही, ठीक है, है, तो आप कंप्लीट कर सकेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शाहजेब साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हिजबुल्लाह भुट्टो साहब का, और इसके साथ साथ शाकिर उमर गुज्जर जिन्होंने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, डॉक्टर अकरम साहब का भी जो प्रोग्राम में साथ रहे। इस अहम तरीन मर्ज और इसके हवाले से उठने वाले खदशात, कितना पैनिक है, कितने र्यूमर्स हैं और कितने फैक्ट्स हैं, ये सारे हकायक करे बेनकाब। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।